दीपक में आप दर्शन कर सकते हैं हनुमान जी की विशेष गदा का, शिवलिंग का, शिव और शक्ति का। ये प्रभाव बहुत सारे घरों में हम देखते हैं कि एक साथ कई शक्तियों का वास होता है। वैसे तो कण कण में भगवान है, पर भगत ही उसको प्रकट करते हैं, ये सभी जानते हैं। भक्तों के द्वारा ही उनको साक्षात किया जाता है। तो आप इस पूरी वीडियो में एक अद्भुत आकृति देख रहे हैं। शक्ति से भरी हुई आकृति, भक्ति से भरी हुई आकृति। इस आकृति में आप शिवलिंग के अद्भुत दर्शन करते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत ही प्यारा येलो कलर, नीला कलर, सफ़ेद कलर बना हुआ है। जबकि अगर साइंस के द्वारा देखें तो ये सभी कलर अलग अलग अग्नि के तापमान पर बनते हैं और एक हमारी जोत पर कभी इतना तापमान नहीं हो पाता है। ये सिर्फ एक शक्ति को दर्शाते हैं। बहुत सारी हमारी भक्ति का ऐसा प्रभाव होता है, जब हमारी भक्ति में एक विशेष बल आता है, प्रभु की भक्ति का बल। जब हम उस चीज़ को महसूस करते हैं तब हमारे साथ कुछ अलग सा ज़रूर होता है। दीपक की आकृतियाँ तो मात्र एक संकेत हैं। हमारा शरीर भी कुछ अनुभव बताता है, हमारी वाणी भी, आँख भी, नाक भी, कान भी, हर एक चीज़ हमें उस संकेत को दर्शाती है। आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर, जैसे हम पहले बहुत सी पुरानी फिल्मों में देखते थे कि ऐसी सुंदर ज्योत जो हमारी आत्मा से निकलकर हमारी आत्म की जो एक ज्योत दर्शाती है। तो बीच में आप देख रहे हैं शिवलिंग के अद्भुत दर्शन, और येलो कलर बहुत ही प्यारा, क्योंकि इस घर में हनुमान जी की भी बहुत ही विशेष कृपा है, राम जी की कृपा है, शिव जी की विशेष कृपा है। तब एक साथ ऐसा अद्भुत दर्शन आप प्राप्त कर रहे हैं। मेरे पास जब भी बहुत ही सुंदर आकृति आती है, मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ उन आकृतियों को आपको दिखाने की, क्योंकि इससे हम सभी को बहुत ही अच्छी एक वाइब्स महसूस होती हैं, एक ऑरा महसूस होती हैं, जो हमें भक्ति से जोड़ती हैं। आप देखेंगे तो शिवलिंग में आंखें भी दिखाई दे रही हैं। अगर कोई ये व्यक्ति पूछे कि क्या इससे इनको शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं, बिल्कुल इनका जो शरीर है वो जागृत होने लग जाएगा। शरीर जागृत होने के बहुत संकेत होते हैं। इनको कुछ कुछ अनुभव महसूस होने शुरू हो जाते हैं, जो मैंने बहुत सारी वीडियोस में पहले भी आए हैं। आप विशेष संकेत मैं जरूर बताना चाहूँगी कि जब भी इस तरह के रंग ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं, उस टाइम हमारे को एक संकेत बहुत मिलता है, सपनों का संकेत। सपनों में हमें काफ़ी चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। हमें अपने लोक भी दिख जाता है, लोक हमें दिखाई देता है, तो हमें दिखाई देता है कि कहीं पर मकान बने हुए हैं और एक कॉलोनी है जिसमें हमारे ही जानने पहचानने वाले रह रहे हैं और वहाँ पर बड़ा अच्छा माहौल है। फिर कई बार हमें फूलों का बगीचा दिखाई देता है। कई बार ये चीज़ें लोगों को ध्यान में भी दिखाई दी हैं, कईयों को सपने में भी दिखाई दी हैं। कईयों को दिखाई देता है कि बहुत सारे पशु पक्षी उनको दिखाई देते हैं। कई लोग कहते हैं हमें बहुत सुंदर मंदिर दिखाई देता है। बहुत सारे व्यक्तियों के इतने अनुभव होते हैं कि सबके अनुभव कुछ परसेंट अलग ज़रूर होते हैं। जैसे कि कई लोग बताते हैं कि जी हमें बूढ़ी स्त्री दिखाई ज़्यादा देती है, क्योंकि उनको की तरफ शीतला माता की ज़्यादा मानता है।
कई लोग कहते हैं हमें सांप ज़्यादा दिखाई देते हैं क्योंकि उनके गोगा पीर की मान्यता ज़्यादा है। देखो कुछ सपने आपके उस चीज़ से भी संबंधित होंगे जो आपके कुल देवता या क्षेत्र देवता से प्रभावित होंगे। अब कई लोग कहेंगे हमें ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही, तो क्या हमारी भक्ति सही नहीं है? नहीं भाई, आपके कुल देवता, पितर देवता, क्षेत्र देवता सबका प्रभाव अलग होगा। आपको दर्शन भी अलग हो सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति हमारे दरबार में आता था तो उसने बताया कि जी मुझे छोटा बच्चा बहुत दिखाई देता है और वो मुझसे बातें करता है, आशीर्वाद देता है, कुछ ज्ञान की बातें देता है, कभी मुझे मंत्र बताता है, कभी मुझे ये कहता है कि तुम्हें ये करना चाहिए। मैंने उससे कहा कि आपका ज़रूर जो क्षेत्र देवता है या कुल देवता है वो बालकनाथ महाराज मिलेंगे या कोई बाल रूप मिलेगा किसी देवता का। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो मैंने उनको ये कहा कि आप अपने जो कोई भी बड़ा बूढ़ा उसको फ़ोन करके पूछे। तो जैसे उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ हमारे यहाँ पर बालकनाथ जी की मान्यता है, इसलिए उसको साधना के टाइम बालकनाथ जी महाराज बहुत दिखाई देते थे। वो उसको आशीर्वाद देते, कभी उसको मंत्र बताने की कोशिश करते। तो ये होता है, पर क्या है कि हमें कुछ चीज़ों का ज्ञान नहीं है, तो उस चीज़ में हम सोचते हैं कि पता नहीं हमारी साधना गलत चल रही है या हम कहीं पर अटक गए हैं। तो ऐसे अनुभव होते हैं। जैसे बहुत सारे जो अगर आप उत्तराखंड की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर जो देवी या शक्तियाँ वो बहुत ज़्यादा प्रबल हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ चलती हैं। वहाँ पर पेशी आना, उछलना, कूदना, देवताओं का मुँह से बोलना, ये सब नॉर्मल है क्योंकि वहाँ पर पूजा निरंतर होती रहती है। लोगों के मन में अभी उस तरह के भाव नहीं है, वो अपनी निरंतर पूजा करते हैं, अपने देव देवताओं को खुश रखते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की शक्तियाँ प्रबल हैं। आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर जो भीम की पत्नी है हिडम्बा माता, उनकी पूजा होती है। कई कई स्थानों पर बहुत ही देव देवताओं की अलग अलग पूजा होती है। तो वहाँ के लोगों के सपने में डोली दिखाई देना, पेशी दिखाई देना, ये एक बहुत ही नॉर्मल बात है। तो इस तरह के अनुभव होते रहते हैं। बोलो जय श्री राम।